Hello students, welcome to Daksh online classes. In this video we are going to start our EVS chapter 18 water experiments. बच्चों इस चैप्टर में हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। We live on a planet that is dominated by water. More than 70% of Earth's surface is covered with water. बच्चों, हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं अर्थ पर, उसमें सबसे ज़्यादा पानी है। मोर देन 70%, 71%. वाटर इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा बहुमूल्य कीमती है. मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन मोर देन 60% वाटर वॉल्यूम. विदाउट वाटर लाइफ वुड probably never have developed on our planet. बिना पानी के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पर. अब हम यहाँ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट. पानी हमको 3 रूपों में देखने को मिलता है, ये आप सभी जानते हैं. इसके 3 रूप कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इसका सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ आइस. सॉलिड रूप जो इसका होता है उसको हम आइस के रूप में देखते हैं. बर्फ़ आपने देखा होगा, बर्फ़ की सिल्ली आपने देखी होगी, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है. सॉलिड मीन्स ठोस. इन लिक्विड स्टेट इज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड द. और जो लिक्विड है, आपने लिक्विड का फॉर्म आप रोज़ ही देखते हो. पानी हमारा जो लिक्विड है जिसको हम पीते हैं या नहाने वाला पानी, ये लिक्विड फॉर्म है उसका. तरल पदार्थ. लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ. एंड इन गैसेस स्टेट इन फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर और स्टीम. आपने भाप, आपको जब सर्दी होती है तो उस समय आप स्टीम करते हो, भाप लेते हो, तो वो भाप जो है वो गैस का एक रूप है. गैस फॉर्म में वाटर को हम देख सकते हैं उस रूप में. At room temperature, it is a nearby colorless, tasteless, and odorless liquid. हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता. मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. तो पानी ऐसा है जिसका ना कोई कलर है, ना शेप है, रूप रंग आकार कुछ भी नहीं होता पानी का. बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं. एंड इट इज़ कम्प्लीटली रेफर्ड टू एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बिकॉज क्यों कम्प्लीटली सॉल्वेंट होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस वाटर इज नेचर एंड इज यूजली क्लीन. क्योंकि ये पानी का स्वभाव होता है कि वो जिस भी चीज़ को अपने में मिलाता है कम्प्लीटली डिसॉल्व कर देता. हाउएवर देयर आर मैनी compounds that are essentially if not completely soluble in water. और इसका एक और नेचर होता है, इट इज़ गुड कूलेंट. सबसे अच्छा कूलेंट है ये. अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. यहाँ इसकी आप लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. एक जार में आप शुगर सॉल्यूशन रखिए और एक में वाटर और शुगर रखिए. उससे होता क्या है एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर. एक आधा ग्लास पानी लीजिए एक जार में. एंड अ पिंच ऑफ साल्ट इन इट. आधा ग्लास पानी में एक पिंच आप क्या डालिए? नमक डालिए. स्टर वेल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद आप क्या देखेंगे? इट इज साल्ट विजिबल टू यू एनी लॉन्गर. वो जो नमक आपने डाला है वो क्या विजिबल है? विजिबल यानी आपको दिखाई दे रहा है पानी में. वेयर डज इट डिसअपियर? तो वो क्या हो जाएगा?
डिसअपियर हो जाएगा टोटली। व्हेन यू ऐड साल्ट और शुगर टू वाटर इज डिसअपियर्ड इन वाटर आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज इट हैड डिजॉल्व इन इट। जब आप इस एक्टिविटी को अपने घर में भी करके देख सकते हैं। एक जार में आप पानी रखिए और उसमें नमक डालिए 1 चम्मच, और एक दूसरे जार में आप फिर पानी रखिए और उसमें शुगर डालिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। कम्प्लीटली यानी पानी में घुल जाएंगे। वो नमक और शुगर जो आपने ऐड किया था वो डिसअपियर हो जाएगा टोटली। क्यों होगा ऐसा, वो डिसअपियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो चुका है। सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड से वाटर आर सेड टू बी सॉल्यूबल। दैट लिक्विड साल्ट और शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो बच्चों, जो भी सब्सटेंस हमने पानी में डाला है तो वो क्या होता है, पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाता है। दैट लिक्विड साल्ट और शुगर कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो शक्कर और शुगर का जो लिक्विड होता है उसको वो सॉल्यूट कहलाता है। एंड वाटर इन विच दे आर डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और वो पानी जो डिज़ोल्व हो जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि द मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। क्योंकि जो नमक और शुगर वाला जो वाटर होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। टू चेक वेदर द सब्सटेंस हैज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर और नॉट, pour the solution through a cloth filter. If you will find nothing left on the cloth, then the substance has completely dissolved. However, all substances do not dissolve in water. ऐसा नहीं है कि सभी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। व्हेन यू पुट मड इन वाटर, यदि आप मड को, कीचड़ को पानी में डालोगे, इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। इट इज़ सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसी कारण वो क्या कहलाएगी, वाटर में जो मड है वो इनसॉल्यूबल कहलाएगी। मड settles down on keeping the muddy water undisturbed for sometimes। थोड़ी देर के बाद जब हम मड को वाटर में अप्लाई करेंगे तो थोड़ी बाद हम क्या देखेंगे, जो मड है वो नीचे जाके, डाउन में जाके जम जाएगी, और इसके बाद जो मडी वाटर है वो ऊपर सिर्फ वाटर ही बचेगा। तो वो कैसी कहलाएगी, इनसॉल्यूबल कहलाएगी। अब हम देखेंगे मिसिबल और इमिसिबल मिश्रण ही है substance. What happen when liquid such a cool cooking oil or milk is added to water? अब हम इस उपयोग को देखते हैं, क्या होगा जब हम कुकिंग ऑयल, जो खाना बनाने वाला हमारा जो ऑयल होता है, सोयाबीन या सरसों जो भी आप यूज़ करते हैं, आप करके अप्लाई देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। इसमें जब हम मिल्क में कुकिंग ऑयल और मिल्क इज़ एडेड टू वाटर, मतलब खाना बनाने वाला तेल जब हम वाटर में ऐड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इफ़ यू मिक्स मिल्क विथ वाटर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। मिल्क मिक्स विथ द वाटर एंड हैंस क्या होगा, उससे जो दूध है वो पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी उसमें जाके उसका मिश्रण बन जाएगा, घुल जाएगा। और मिल्क मिक्सड विद वाटर एंड हेंस इट इज़ सेड टू बी मिसिबल विद वाटर। तो वो क्या कहलाएगा कि ये वाटर में मिसिबल है। ऑन द अदर हैंड कुकिंग ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, दूसरा कोई इसमें भी आपको 2 जार ही लेना है। एक में आप मिल्क के साथ वाटर में मिल्क को अप्लाई करके देखना, और दूसरे जार में जो है आप कुकिंग ऑयल को वाटर में अप्लाई करके देखना। तो जब हमने
मिल्क को मिक्स किया वाटर में तो वो पूरी तरह से क्या हो गया, मिसिबल हो गया। बट ऑन द अदर हैंड कुकिंग ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर, क्या होगा, ये तेल जो है कुकिंग ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा। दिस लिक्विड इज सेड टू बी इमिसिबल, वो इमिसिबल कहलाएगा। वो जो कुकिंग ऑयल है उसकी पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, बट वो उसमें घुलेगा नहीं, इसी कारण उसे इमिसिबल कहेंगे। द लिक्विड दैट इवेंटली मिक्स इन ईच अदर आर मिसिबल। यदि लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है, वो मिसिबल कहलाता है। वाइल द लिक्विड दैट डज नॉट मिक्स इन ईच अदर आर इमिसिबल, और जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता वो इमिसिबल कहलाता है। इसको एक एक्टिविटी में आप करके देख सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, टेक 2 ग्लासेस ऑफ हाफ फिल्ड विथ वाटर, आपको 2 गिलास लेना है और उनको वाटर से हाफ हाफ फिल कर लेना है। इन 1 ग्लास पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक, एक गिलास में आप ब्लू इंक पुट करना है। एंड इन द अदर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और दूसरा जो जार रहेगा उसमें कोई मस्टर्ड ऑयल की कुछ बूंदा डालिए। सेक 2 ग्लासेस जेंटली, विच ऑफ द 2 आर मिसिबल लिक्विड्स, यू विल सी, क्या देखेंगे आप इसके बाद, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, जो ऑयल और वाटर है वो कैसा रहेगा, इमिसिबल रहेगा, क्योंकि जो ऑयल वाटर के ऊपर क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा। दिस इज बिकॉज व्हेन द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, ऑयल एंड वाटर फॉर्म सेपरेट लेयर, अपनी एक अलग ही लेयर बना लेगा वो। इसका बच्चों रिमेनिंग पार्ट चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।